आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। हाँ, मैं ये विश्वास करता हूं उतनी नहीं बिगड़ी थी जितनी आज। आज आप बहुत जगहों पे देखेंगे पाप की परिभाषा बदल चुकी है। द डेफिनेशन ऑफ सिन इज टोटली चेंज। आज पाप को नया नाम मिला है और वो है लाइफस्टाइल। मर्डर को नया नाम मिला है अबॉर्शन। वी आर लिविंग इन दीज डेज जहां पर अल्टर को स्टेज कहा जा रहा है। बाइबल कहती है एक समय था जब पृथ्वी बिगड़ चुकी थी और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो सृष्टि के हर व्यक्ति को खत्म करेगा। लेकिन उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर की नजर थी और प्रभु उसे खत्म नहीं करना चाहता था, और उसका नाम था नूह। और परमेश्वर, आप बिलीव कर सकते हैं, उससे और उसके परिवार को बचाने के लिए वो 100 से भी अधिक सालों तक ठहरा। सो मच पेशेंस ही हैव। परमेश्वर का वचन कहता है उसने नूह को बताया कि मैं सब खत्म करने पर हूं, तो एक लकड़ी का जहाज बना। प्रभु ने उसे लकड़ी का नाम तक बताया, गोपेर, और प्रभु ने कहा तू जहाज बनाना शुरू कर। बाइबल कहती है उसे जहाज बनाना शुरू किया और वो लोगों को समझाता भी रहा कि अपनी अनराइचियसनेस जो है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी गलत जिंदगी है, वहां से बाहर आओ। लेकिन बाइबल कहती है कोई नहीं सुन रहा था। Nobody was listening him। सब उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसको मॉक करते थे, बहुत सारी चीजें होती थी उसके साथ, लेकिन कभी नूह पीछे नहीं हटा। आप जानते हैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल नहीं है ना राइचियसनेस का, जिंदगी जीना बहुत कठिन होती है। लेकिन कई बार हमारे सामने अगर कोई एग्जाम्पल होता है ना जो प्रभु के साथ चल रहा है, फिर थोड़ी चीजें आसान होती हैं, हम उनसे लर्न करते हैं। पर उस व्यक्ति के सामने कोई भी नहीं था जिसको देखकर वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। आप जानते हैं नूह ने बोट बनाना स्टार्ट किया, उसे जहाज बनाना शुरू किया, और कई सालों के बाद परमेश्वर ने उससे कहा अब समय आ गया है। और बाइबल कहती है सारे जानवर खुद ब खुद चलकर उसके पास आए। मछलियां नहीं ली गई क्योंकि उनको वापस पानी में ही आना था, इसलिए मछली कोई भी कैच नहीं की गई। और बाइबल कहती है सारे जानवर उसके पास आए, और जब सब कुछ जो खुदा चाहता था अंदर आए, सब चीजें जब अंदर आ गई, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने द्वार बंद किया बाहर से। नूह के हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। कोई आ भी जाए और कहे कि इसको खोलो, तो वो कहेगा मैंने तो बंद ही नहीं किया। आप जानते हैं जब नूह बोट के अंदर गया, उसके बाद बारिश आना शुरू हुई, जहाज उठना स्टार्ट हुआ। एक चीज अमेजिंग थी, इस जहाज में खंड बने हुए थे, फ्लोर्स, इस जहाज में सब कुछ था, लेकिन एक जहाज में एक चीज थी जो इंटेंशनली नहीं बनाई गई थी, और वो थी पतवार। जहाज में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं था। एक बार जब नूह उसमें चढ़ा, अब बोट जहां जाएगी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर हमें लर्न करवाना चाहता है। अगर तुम मुझ में आए हो, अगर मैं तुम्हारा खुदा हूं, जिंदगी कहां भी जाए मैं वहां हूं। आई एम विथ यू। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, समटाइम्स लाइफ इज अनफेयर बट गॉड इज गुड ऑल द टाइम। कई बार जिंदगी आपके साथ अनफेयर करेगी, लेकिन विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके साथ सदैव भला होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जहां कहीं भी आपकी जिंदगी जा रही है, क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? क्या आप उस पर भरोसा करते हैं?
क्या आप ये बिलीव करते हैं आप भी एक बोट में हैं जिसका नाम यीशु मसीह है? पतरस में लिखी है ये बात। सी, यस, दिस इज रिटन। पतरस में ये लिखा है कि वो जो बोट है वो जीसस है। 3 खंड थे ना, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आज हम भी एक जहाज में हैं। कभी कभी वीजा नहीं लगता, कभी कभी डॉक्टर रिपोर्ट्स नेगेटिव बताता है, कभी कभी घर वाले नहीं मानते कोई बात, कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कई बार जिंदगी ऐसे ही गुजरती रहती है और हमें लगता है सब खराब होता जा रहा है। पर विश्वास कीजिए, नूह को भी एक्सपीरियंस था। उसकी बोट में वो बैठा था, लेकिन बोट कहां भी जा रही थी, लेकिन वो डरा नहीं। वो जानता था खुदा इस बोट को चला रहा है। गॉड इज अ कंट्रोलर ऑफ दिस बोट। कहिए अपने पास वाले को, किसी भी बात की चिंता मत किया करो। नहीं, बोलो बोलो, पास वाले को बोलो। बहुत चिंता करते हैं अपन। करते नहीं करते? आंटी करते हैं ना? सच्ची बताओ, प्रभु आपको देख रहा है ऊपर से। करते हैं ना? बहुत चिंता करते। कुछ लोग को इस बात की भी चिंता है, उनको चिंता क्यों नहीं? वेरी सीरियस पीपल। मैं एक भाई से मिला इन दिनों में, मैंने उनको बोला, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऑल गुड, ऑल गुड। चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कैपुचिनो लेंगे। हम बैठे थे, फिर मैंने उससे पूछा, और बताइए। उसने कहा, ब्रदर मैं जॉब कर रहा हूं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। मैं अपनी जॉब में खुश नहीं हूं। उनका क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, हमारी मैनेजर बड़ी बड़ी हमारी मैनेजर है ऐसी। कहा, कितना सैलरी है आपका? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1,10,000 रुपया महीने में। 1,10,000। मुझे समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने प्रॉब्लम बना के क्यों रखी? प्रॉब्लम पता है क्या होता है? पेन क्या होता है? एक व्यक्ति बगैर यीशु को स्वीकार करके मरा, दैट इज इशू। आपको डॉक्टर ने कहा है आप बचोगे नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। एक घर में एक आदमी विश्वास करता है लेकिन और कोई सुनता नहीं यीशु के मसीह, यीशु के बारे में, दैट इज अ इशू। ये कोई इशू है जो हमने बना के रखे। 1,10,000 रुपया वो कमाता है। मैंने उसको बोला, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोलते ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, टीएल कैसे भी बात करते। मैंने कहा, ब्रदर आप बहुत बेटर सिचुएशंस में हैं। लोग 30,000 के लिए पता नहीं क्या क्या, 20,000 के लिए पता नहीं कहां कहां से होके आते हैं, लेकिन आज देखिए 1,10,000 बंदे का सैलरी है। कितने लोग हैं यहां पर, अगर आपको ऐसी नौकरी मिले और रोज आपको 2 गाली खानी पड़े तो आप करेंगे? वन, सी हाउ मच हैंड्स आप भी करेंगे? 1, 2, पहले सबसे पहले आपने उठाया, 2, 3, 4, 5, 6। मैं जब जॉब करने के लिए गया, मेरे को 35 रुपए मिलते थे रोज के, 35 रुपीज। एक चाय मिलती थी कटिंग, वो कहते थे फुल पी के आओ। मैं कटिंग लेता था क्योंकि कटिंग में ज्यादा मिलती थी। ऐसी सोच होती थी मेरी। आपको लगता है कभी कभी आपने इतनी छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना दिया? इस बार जब मैं चंडीगढ़ आ रहा था, मैंने दुआ की, मैंने कहा, प्रभु आप कुछ वचन दीजिए ना लोगों के लिए। मैं वही चीजें नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूं आप कुछ फ्रेश वर्ड दे लोगों को, अ फ्रेश ब्रीथ। खुदा ने कहा, इस बार मैं इन सभाओं में ऐसे बहुत सारे लोगों को ले आऊंगा जो बहुत ही छोटी बात को सोच सोच के बहुत बड़ा बना दी। थैंक यू। कोई तो है माय लीड मेरा लीड प्रॉपर रहे। आज आप कैसे हैं मुझे बताइए। आप जिस बोट में बैठे हैं, आप बिलीव करते हैं कि वो खुदा कंट्रोल कर रहा है? बिलीव इट, बिलीव करिए। बैंगलोर में मेरा एक दोस्त है, बहुत बीमार था किस समय वो। लोग उससे मिलके कहते थे, ब्रदर आप कैसे हो? बड़ा तरस से उससे बात करते थे, लेकिन वो बोल्डली किसको हमेशा बोलता था,
बोलता था मैं विक्टिम नहीं हूं, मुझसे बार बार मत पूछो मैं कैसा हूं, मैं आज बीमार हूं लेकिन मैं हमेशा बीमार नहीं रहूंगा, वो मुझे चंगा करेगा। यू नो, ही वॉज अ बोल्ड पर्सन। वो एक म्यूजिशियन है, वो एक म्यूजिक बजाने वाला लड़का है। मैं जब उससे बात करता हूँ कभी कभी तो मैं कहता हूँ अब तू कैसा है? पास्टर आई एम ओके, इट्स लाइफ, आती हैं चीजें, बट मैं इतना कमजोर नहीं हूं क्योंकि जो दुनिया में है उससे महान मेरे अंदर है। यू नो, चलिए बॉम्बे के स्टाइल में बाजू वाले को बोलिए, ऐसे करके बोलिए स्ट्रांग बनो। हाँ नहीं नहीं, मेरे मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा बोलना पड़ेगा। भाई लोग बोलते हैं, बहनों को पता नहीं। बोलिए बाजू वाले को स्ट्रांग बनो। पास्टर जी इसको मत बोलो, मेरी बीवी है ऑलरेडी मेरे ऊपर बड़ी स्ट्रांग है। ना 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 हालेलुया, कम ऑन, बी अ स्ट्रांग पर्सन। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत प्रेयर करते हैं या बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। वी नो, और ट्रस्ट मी, जिसने आपको चैलेंज किया है ना उसने खुदा को चैलेंज किया। देखा आपने मिस्र की, जब मूसा छुड़ाने के लिए गया उनको बोलता है मेरे लोगों को जाने दे, फिर उन्होंने कहा कौन तुम्हारा खुदा, कौन तुम्हारा परमेश्वर, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, जाओ इधर से। प्रभु ने कहा मैं कौन हूं ना, अब मैं तेरे को दिखाऊंगा। पूरा मिस्र तबाह हो गया। आपने देखा नबूकदनेस्सर जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल रहा था, उसने क्या कहा, कौन सा खुदा तुम्हें बचा? जो आपको चैलेंज करता है ना वो प्रभु को चैलेंज कर रहा है, और जो प्रभु को चैलेंज करेगा वो कैसे रहेगा? कितने लोग बिलीव करते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम प्रभु की है? देन व्हाई वरीड? चिंता को लात मारो। आपने शादी करके रखी है उसके साथ, हाथ मारो उसको, निकालो बाहर। नहीं करूंगा आज के बाद मैं चिंता, सोचना, ओवर थिंकिंग, सारा दिन सोचते रहना। हमारे चर्च के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं मैं इनसे सीखूं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, एक छोटा बच्चा मुझे सुन रहा था। मैंने कहा एक लाजर नाम का गरीब था, वो मर गया, वो स्वर्ग में गया। फिर एक धनवान था, वो मर गया, वो नरक में गया। फिर मैंने बच्चों को बोला बताओ तुम्हें क्या बनना है? कहते हैं नीचे अमीर ऊपर लाजर। ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे। प्रचार कर रहा था, एक दिन मैंने कहा प्रभु ने पतरस को चुना, पतरस को कलीसिया बनाने का उसके ऊपर प्रॉमिस किया। एक दिन पतरस अपनी सांस के पास भी लेके गया यीशु को, चंगा कर इससे। और एक दिन इसी पतरस से 3 बार इनकार भी किया। और मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूं ब्रदर आपने क्या सीखा? बोलते सांस के पास लेके जाओगे तो इनकार नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्या और कुछ सीखने को ही नहीं मिला तेरे को? और स्मार्ट बच्चे हैं हमारे चर्च के, बैठे बैठे मेरी पेंटिंग बनाते, बना के 1 घंटे में देते, कहते मामा ये आपके लिए। और वो लड़का देखोगे ना, वो जो छापते हैं ऐसा लगता है उस पर दुष्ट आत्माएं हैं। मेरे पास है 1-2 पड़ी हुई है, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। सो आज के वचन के लिए आप तैयार हैं? आई बिलीव प्रभु आज हमसे बात करेंगे। आमेन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। वर्ड आएगा वहां पर। आइए मेरे साथ खोलें अपनी अपनी बाइबल। नाउ यू ओपन योर बाइबल विद मी। आइए सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। पूछो बाजू वाले को लाए हो नहीं? पास्टर जी मैं क्यों लाऊं, मुझे सब पता है। अच्छा सब पता है? बताओ यीशु ने जिन 5000 लोग को खाना खिलाया उनके नाम क्या? सब पता है ना आपको? आइए मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ 1 पीटर, पहला पतरस 5 अध्याय 8 वचन। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 8। सो सॉरी 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, बट द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया,
तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर सदैव आपको वो नहीं देगा जिसे पाकर आपको बस खुशी मिले। कई बार वो आपको वो देगा जिसे पाकर आप मैच्योर बने। शैल आई रिपीट? फिर से बोलूं? परमेश्वर आपको हमेशा वो नहीं देगा जिसको पाकर आप खुश हो जाएं। कभी कभी वो आपको ऐसी जगहों से ले जाएगा ताकि आप और मैं मैच्योर बने। आप कहेंगे मैच्योर होने का मतलब क्या है? मैच्योर होने का मतलब होता है एक व्यक्ति सयाना हो जाए। ये दुनिया का सयानापन नहीं है कि आपको कोई कुछ करेगा तो आप कुछ और कर दोगे। नो नो नो, द बाइबल सेज कि वो क्राफ्टीनेस है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको कैसे आपको दृढ़ करता है, बलवंत करता है, स्थिर सिद्ध करता है कि वो आपको अपने रास्तों से ले जाता है। बिलीव इन द प्रोसेस। जब शैतान यीशु को कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा, मुझे लगता है यीशु आत्मा में ये कह रहे थे मैं भी लेने ही आया हूं, लेकिन मैं तेरे से नहीं लूंगा। आई विल फॉलो द प्रोसेस। आप जानते हैं जिस कठिन समय को आप कठिन समय कहते हैं ना, वो कठिन समय नहीं है, वो एक प्रोसेस है। परमेश्वर आपको कुछ देने से पहले वो आपको आपने देखा कैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर आत्मा उतरा, उसके बाद वो जंगल में गया, उसके बाद उसे सामर्थ मिली। बाइबल कहती है वो आत्मा की अगुवाई से गया और सामर्थ से भर के वहां से निकला। आपने देखा पहले पवित्र आत्मा आया, उसके बाद जंगल में परीक्षा हुई, तब सामर्थ मिली। मैंने ये बात समझ ली, सामर्थ विश्वास योग्य होने के बाद मिलती। प्रेजेंस ग्रेस से मिलती है, पावर फेथफुल होने के बाद। आप जानते हैं परमेश्वर कई बार आपको और मुझे अपने रास्तों से ले जाता है। वो एक प्रोसेस होता है। और बिलीव कीजिए जब आप वहां से बाहर आएंगे ना, आप बिगड़ेंगे नहीं, आप आबाद होंगे, आप आशीषित होंगे, आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि प्रभु आपको जो आने वाले दिनों में देगा ना, आप उसको संभाल पाओगे। बचपन में जो कुछ आता था घर पे, जब पापा लेके आते थे, मुझे आज भी याद है हमारे डैडी बचपन से हम लोगों को कुल्फियाँ बहुत खिलाते थे। कुल्फी, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें आती थी जब हम छोटे होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए ना, हमारे फादर के जो व्यवहार है ना हमारे लिए बदलते गए। जब वो देखते थे बच्चे छोटे हैं तो वो सब कुछ देते थे हमें जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब उन्होंने कहा बेटा अब बहुत हो गया, अब निकलो घर से, अब कुछ काम करो। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपको अपने रास्तों से ले जाए ताकि वो आपको आने वाले दिनों में कुछ दे पाए। कोई यहाँ पर है, कोई विटनेस है यहाँ पर? मैं आपके साथ पहले हाथ उठाऊंगा। सच्ची बताइए, कोई समय था प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया था पर आपने वो खो दिया। द फर्स्ट पर्सन, अनॉइंटिंग। हो सकता है पहले आपको बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आता था, पर इन दिनों में आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक बुक पढ़ रहा हूं। ये हो सकता है आपके पास पहले अनॉइंटिंग थी, अभिषेक था, बहुत कुछ था। आप जानते हैं आप क्यों नहीं संभाल पाए? मैं क्यों नहीं संभाल पाया? क्योंकि कैसे संभाला जाता है वो पता ही नहीं था। हम सयाने नहीं थे, इसीलिए हमने खो दिया। और परमेश्वर, आपने देखा जब शाऊल ने धीरज न होने के कारण बहुत कुछ खो दिया, तब परमेश्वर ने दाऊद को ट्रेन करके वो आगे लेके। अब सुने, आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था अहाब। और जब उसके विवाह का समय आया तो उसने विवाह एक अन्य जाति स्त्री के साथ किया, न कि इजराइली औरत के साथ, और उसका नाम था इजबल। इजबल यहूदी नहीं थी, शी वॉज अ नॉन जू। वो एक नॉन जू लेडी थी।
और जब वो उसके साथ आती है, आप देखते होंगे उसके बाद उसने इज़राइल को बर्बाद करना स्टार्ट किया। उस लेडी ने आइडल वर्शिप के थ्रू, बहुत सारी बातों के थ्रू। और बाइबल कहती है ये वो लेडी थी जो ब्लैक मैजिक करती थी, जादू करती थी, बहुत सारे बुरे काम करती थी। और खुदा के जो रियल प्रॉफिट्स होते हैं, सच्चे भविष्यवक्ता जो फ्यूचर के बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या आने वाला है, वो ऐसे नबियों को मारती थी। और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर एक व्यक्ति को वहां भेजता है जिसका नाम था एलिया। His name was Elijah। और जब एलिया आता है, उसकी एंट्री देखो कितनी जबरदस्त। वो आता है और कहता है, हे इज़राइलियों, हे राजा अहाब, ये बात सुनो, मेरे कहे बगैर अब बारिश नहीं होगी। वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड, नॉट बहुत सारी लाइंस नहीं, कोई सरमन नहीं, जस्ट वन वर्ड, हे राजा मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। उसके बाद छुप जाता है, ढूंढो बैठ के। ऐसा लगता है ना उसके पास एक चाबी है, उसे निकाली, आसमान को बंद किया, अंदर रखी और कहा ढूंढो मुझे। मैं चाहता हूं आप इस बात को दोहराइए, एक शब्द से आसमान बंद हुआ। सही है, ओनली वन वर्ड। तुम यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह किसी को 2 बार नहीं कहता था निकल दुष्ट आत्माओं को। वन वर्ड विथ अथॉरिटी। वचन कहता है एक शब्द उसने बोला और आसमान बंद हो गया। आप बिलीव करिए 3.5 साल बारिश नहीं हुई, ठीक उतना ही समय जितना यीशु की सेवकाई चली। और उसके बाद एक दिन आता है जब एलिया प्रभु को सुन के कहता है, प्रभु उसको कहता है अब जा, बारिश होने वाली है। अब सुनिए, जैसे एलिया सेकंड टाइम सीन में आता है, अब वो कहता है, हे राजा अहाब, बहुत आवाज सुन रहा हूं मैं, बारिश होने वाली है, जल्दी चला जा, फंस जाएगा। अब मुझे बताइए, पहली बार उसने एक शब्द बोल के आसमान बंद करवाया, लेकिन अब जब उसने ये प्रोक्लेम किया कि बारिश होने वाली है, बारिश तो हो ही नहीं रही थी। फिर वो पहाड़ पे गया, घुटनों पे आया, अपने चेले को बोल के कहता है, जा देख आसमान पर क्या हो रहा है। पिता मैं दुआ करता हूं, आपने कहा बारिश होगी, जल्दी से भेजिए, जा जा जल्दी जा। वो जाता है और कहता है, एलिया कोई बादल नहीं है। सीरियसली? ठीक है, दोबारा प्रार्थना करता है और उसको भेजता है। वो वापस आके कहता है कोई बारिश नहीं है। ऐसे वो 6 बार जाता है लेकिन कोई बारिश नहीं थी। आप बिलीव कर सकते हैं, बंद करवाने के लिए एक वर्ड, बुलाने के लिए इतना स्ट्रगल। ये क्या हो रहा है? होता है ना आपके साथ भी, नए नए थे, प्रभु ने कितना जल्दी दिया, अभी जल्दी प्रार्थना नहीं सुना था। Now he is changing his process। ये अमेजिंग था कि जब बारिश बंद करवानी थी तो उसने मात्र एक वर्ड कहा, लेकिन अब वापस बारिश लेके आनी है तो इतनी दुआएं करनी पड़ रही हैं। आप जानते हैं ये क्या है? इसे कहते हैं प्रोसेस, इसे कहते हैं उसके रास्ते। कई बार जब आप प्रभु में आते हैं नए नए, कैसे वो आपकी दुआएं सुनता है, कैसे वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी फील होता है कि हमने प्रेयर की, हमने फास्टिंग की, हमने सब कुछ किया, लेकिन जवाब क्यों नहीं आ रहा, क्यों वो लेट कर रहा है? क्या उसके कान अब छोटे हो गए? नहीं जी, उसने आपको प्रोसेस में डाला है। अब वो आपको अपने रास्तों में ले जा रहा है, अब वो आपको अपने मार्गों में ले जा रहा है। कहिए बाजू वाले को, वो तेरी हर प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन वो चुप है। पहले के दिनों में आपने प्रभु का व्यवहार देखा था, कुछ भी मांगो मिलता था। हमारे चर्च में एक बच्चा है, मैंने उसको एक दिन बुलाया, बहुत क्यूट है, बहुत गुड़िया है वो छोटी सी। तो मैंने उसको बोला, इधर आ, इधर आना, 2 मिनट आना। मेरे पास एक चॉकलेट था, फिर मैंने उसको
दूर से दिखाया, मैंने कहा और वो मेरे पास आई, मैंने पकड़ा, मैंने कहा चॉकलेट दिखाया तो जल्दी आई है तू। उसको मैंने पकड़ लिया। आपने देखा, जब हम नए नए थे, प्रभु के पास नहीं आ रहे थे और प्रभु ने आपको चॉकलेट दिखाया। उसको पता है, उसको पता है चंडीगढ़ कैसे आएगा। ये अंडरस्टैंड, उसको पता है कौन कैसे आता है। लेकिन इन दिनों में हम लोग चॉकलेट दिखा रहे हैं। प्रभु काम करना, टाइट देगा, मैं काम कर, ये सौदा हो जाए। प्रभु 1 करोड़ का है, 10 लाख तेरा। अभी हम लोग प्रभु को चॉकलेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो आपकी दुआओं को नहीं सुनता। आपको क्या लगता है वो सच में ऐसा है? बट मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैंने जो पहले कहा मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी दुआओं को नहीं सुन रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपकी हर दुआ को सुन रहा है। लेकिन वो चुप है, वो शांत है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ महान करने पर है। यू आर इन प्रोसेस। आप उसके रास्तों पर है। वो हमेशा आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए, वो सदैव आपको वो देगा जो आपके लिए अच्छा है। डोंट आस्क व्हाट इज योर फेवरेट, आस्क व्हाट यू सूट। क्या आपके सूट करता है वो मांगो। आमेन। थैंक यू अंकल। हालेलुया। क्या होते हैं परमेश्वर के रास्ते? किन रास्तों से वो ले जा रहा है? क्यों वो हमें कई बार एलिया की तरह व्यवहार करता है हमसे? कुछ हम बोलते हैं, एक बार में हो जाता है, लेकिन कई बार हम इतनी दुआएं करते हैं पर चीजें ठीक नहीं होती। यहां देखिए, मैं जानता हूं यहां कोई है जिससे परमेश्वर बातें कर रहा है। सुनिए, आप अपने बच्चे को 10 रुपया दे सकते हैं अगर वो 5 साल का है। आप उसको 1 लाख क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको पता है वो 10 रुपए वाला चॉकलेट 1 लाख में लेके आएगा। वो थोड़ी दुकानदार को बोलेगा ये डेयरी मिल्क लो 1 लाख रुपए का, बाकी सारे पैसे रिटर्न करो चेंज। वो चॉकलेट लेके, आप जानते हो ना वो सयाना नहीं है। आप जानते हो कई बार स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने में बरसों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर बड़ी मूर्खताएं हैं, मेरे अंदर बहुत फूलिशनेस है। आपको लगता है फूलिशनेस जो होती है वो ठीक नहीं, अच्छी होती है। आप जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। आप पढ़ के देखिए, पहला थॉट है व्यभिचार, उसके बाद परस्त्री गमन, उसके बाद क्रोध, और लास्ट में लिखा है मूर्खता का विचार, फूलिश थिंग्स। आज क्यों लोग दुखी हैं? आज लोग क्यों अपसेट हैं? बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डिसीजंस। क्योंकि उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया, किसी से पूछा तक नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो इन दिनों में कनाडा शिफ्ट हो गया, और वो मुझसे बार बार कहता था, पास्टर जी आप मुझे बताइए ना, मैं वहां पर जाऊं क्या? और मैं जब भी प्रार्थना करता था, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आता है कि प्रभु की लीडिंग क्या है, लेकिन मुझे इस बार समझ में आ रहा था कि प्रभु मुझे कह रहा है कि उसको बोल न जाए। और बट मुझे पता था ये अपसेट हो जाएगा अगर मैं उसको बोलूंगा तो। फिर मैंने उसको एक दिन बुलाया, मैंने कहा ब्रदर आप बुरा नहीं मानेंगे ना, आप मत जाइए ब्रदर, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं ना वहां पर कोई भी प्रॉपर चर्च नहीं है, आपको संगति नहीं मिलेगी। ऑनलाइन कितना भी अटेंड करो, ऑफलाइन चर्च अलग ही होती है। आप ऑनलाइन कितना भी यूट्यूब पे देखो, लेकिन जो सामने बैठ के वचन मिलता है वो अलग ही होता है। मैंने कहा ब्रदर ऑनलाइन इज गुड, आपको यूट्यूब मिल जाएगा, हमारी जूम मीटिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन ब्रदर वो जो ऑफलाइन होता है ना, एक पास्टर जब प्रीच करता है, वो खाना बहुत अलग चीज होती है। बोला ब्रदर अभी मैं क्या करूं, मेरा तो सब हो गया है। कोई बात नहीं ब्रदर, आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको इसलिए बता दिया। आप बिलीव कीजिए वो इन दिनों में बहुत अपसेट है, उसके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप उसको नहीं जानते, अदरवाइज मैं किसी के लिए नहीं बोलूं। आप जानते हैं आज वो ब्लेस्ड, आप आज वो खुश नहीं है। कई बार वो मुझे कॉल करके बोलता है ब्रदर काश मैंने आपकी बात मानी होती। आप जानते हो कभी कभी आपको कौन फंसाता है? आपके खुद के निर्णय, आपकी फूलिश डिसीजंस। इसीलिए
चाहता है कि आप आने वाले दिनों में वाइज बने, इसीलिए वो आपको अपने रास्तों से ले जाता है। सोचिए, ये बाप का व्यवहार है, ये एक पिता का व्यवहार है हमारे साथ, जो हमें ऐसे रास्तों से ले जाता है ताकि हम आने वाले दिनों में मैच्योर बने।